बाली यह धान की। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर हनुमंत नायडू। बाली ये धान की, इस कविता में कवि ने धान की बाली के बारे में हमें बताया है। बच्चों, आपने अनाज तो देखा होगा, गेहूँ, ज्वार, चावल, बाजरा। इन अनाज के पौधे भी देखे होंगे। तो गेहूँ, जौ, धान आदि पौधों के उस भाग को जिसमें दाने लगते हैं उसे हम बाली कहते हैं। धान की बाली यानी क्या बच्चों? देखो, धान की बाली यानी जिस बीज से चावल निकलता है उसे हम धान कहते हैं। तो धान के पौधे को हम क्या कहेंगे? धान की बाली। धान के पौधे का वो भाग जिसमें दाने लगते हैं उसे हम क्या कहेंगे? धान की बाली। तो कवि ने कविता में धान की बाली का हमें परिचय दिया है। तो अब हम ये कविता सीखेंगे। खेतों में झूम रही बाली ये धान की, झमक झमक चलती जूं बेटी किसान की। कवि कहता है कि खेतों में धान की बाली झूम रही है, लहलहा रही है। ऐसे झूम रही है जैसे किसान की बेटी इतराते हुए झमक झमक कर चल रही है। बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है। इस पंक्ति में कवि कहता है कि वर्षा की बूंदों ने धान की बाली को प्यार दिया है, बारिश ने उसे बड़ा किया है, रात में चाँद ने उसे अपना रूप दिया है, उसे अपना रूप देकर सुंदर किया है। उसी तरह दिन में सूरज ने उसकी रखवाली की है। वर्षा की वजह से धान की बाली बढ़ रही है, वो पौधा बढ़ रहा है, फसल खेतों में लहलहा रही है। छाया है मंडप सी नीले वितान की, खेतों में झूम रही बाली ये धान की। कवि कह रहा है कि वितान यानी क्या? आकाश। तो नीले आकाश की छाया मंडप जैसी है और खेतों में धान की बाली झूम रही है। पेड़ों पर पंछी हैं, मेड़ों पर शोर है, वंशी की तान लिए आती हर भोर है। इस पंक्ति में कवि कहता है कि पेड़ों पर पंछी यानी परिंदे चहचहा रहे हैं। उसी तरह मेड़ों पर, मेड़ यानी क्या? खेतों के चारों ओर मिट्टी का बनाया हुआ घेरा उसे मेड़ कहते हैं। तो देखो, कवि कह रहा है कि पेड़ों पर पंछी चहचहा रहे हैं, उसी तरह मेड़ों पर भी शोर मचा हुआ है। प्रत्येक प्रातःकाल वंशी का मधुर स्वर लेकर आती है। वंशी यानी क्या? बांसुरी। तो बांसुरी की तान, बांसुरी का स्वर लेकर हर सुबह आती है। सखियों सी गाती है किरणें विहान की, खेतों में झूम रही बाली ये धान की। तो देखो, कवि कह रहा है सुबह सखियों की तरह आकाश में सूरज की किरणें जागरण का गीत गाती हैं और खेतों में धान की बाली इस तरह झूम रही है। श्रम का ये मोती है, मेहनत की जीत है, फसलों के आंचल से झरता ये गीत है। कवि इस पंक्ति में कहता है कि धान की ये बाली यानी चावल का हर एक दाना किसान की श्रम का क्या है? वो मोती है, वो किसान की मेहनत की जीत की निशानी है। फसलों में से ये गीत सुनाई दे रहा है कि मेहनत ही मनुष्य का असली धन है, मेहनत ही पूंजी है जग में इंसान की, खेतों में झूम रही बाली ये धान की। तो कवि कह रहा है कि इस दुनिया में इंसान की मेहनत ही पूंजी है, मेहनत ही मनुष्य का क्या है? असली धन है। और यही गीत गाते हुए
धान की बाली खेतों में झूम रही है। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। झूमना, झूमना यानी मस्त होकर हिलना डुलना। बरखा, बरखा यानी वर्षा बारिश। पालना, पालना यानी परवरिश करना बड़ा करना। चंदा, चंदा यानी चांद। वितान, वितान यानी आकाश। मेड़, खेतों के चारों ओर मिट्टी का जो बनाया हुआ घेरा होता है, मेड़। वंशी, वंशी यानी बांसुरी। तान यानी सुर। भोर, प्रातःकाल। श्रम, मेहनत। आंचल यानी साड़ी का पल्लू। विहान, विहान यानी भोर, प्रातःकाल, सुबह सवेरे। पूंजी, पूंजी यानी धन दौलत। जग, जग यानी संसार दुनिया। इंसान यानी मनुष्य। प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नंबर 1, बूंदों ने डैश डैश दिया। उत्तर, बूंदों ने प्यार दिया। डैश ने रूप दिया। चंदा ने रूप दिया। 3 नंबर, छाया है मंडप सी नीले डैश डैश की। उत्तर, छाया है मंडप सी नीले वितान की। 4, पेड़ों पर डैश हैं। उत्तर, पेड़ों पर पंछी हैं। 5, श्रम का ये डैश डैश है। श्रम का ये मोती है। 6, झरता ये डैश डैश है। उत्तर, झरता ये गीत है। 7वां, डैश ही पूंजी है। उत्तर, मेहनत ही पूंजी है। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। बाली किसान की बेटी है। सही या गलत? उत्तर, सही। नंबर 2, सूरज धान की बाली की रखवाली करता है। सही या गलत? उत्तर, सही। मेड़ों पर शांति है। उत्तर, गलत। नंबर 4, सुबह की किरणें सखियों जैसी लगती है। सही या गलत? उत्तर, सही। नंबर 5, फसल ही इंसान की पूंजी है। सही या गलत? उत्तर, गलत। धन्यवाद।